आरपी सिंह, मुस्कुरा तो आप बहुत रहे हैं और मुझे पता है वैसे भी आरपी सिंह, इस डिबेट में अभी तक बीजेपी के लिए कहने के लिए था ही क्या, क्योंकि आपस में ही मतभेद सामने आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों के। लेकिन आपके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नवल किशोर भी यही कह रहे हैं, राजीव रंजन भी यही कह रहे हैं और स्वयं पुरोहित भी यही कह रहे हैं कि हरा तो आपको अभी भी देंगे हम। बंगाल में ममता हरा देंगी, बिहार में महागठबंधन हरा देगा और बाकी जगह जो रीजनल पार्टी हैं वो और कांग्रेस हरा देंगे। देखिए, आपने जेडीयू के हमारे नेता का फ्रेम फ्रीज कर दिया, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि आपने गर्ल टेम्पल का फ्रेम फ्रीज किया, अच्छा नहीं। हाँ। और जबकि सब प्रश्न उठा रहे थे उनके ऊपर, और स्वयं पुरोहित जी ने जिस प्रकार से कहा कि सुबह शाम की कथा गाई कि नीतीश बाबू सुबह कुछ और शाम को कुछ हो रहे हैं, ये वैसे हेडलाइन है आपके चैनल के लिए। आज 2-3 हेडलाइन स्वयं पुरोहित ने यदि कहा कि केसी वेणुगोपाल कौन होते हैं, कुछ ऐसा कहना चाहिए, कौन है। तो और नीतीश बाबू सुबह शाम कुछ और कहते हैं। और ये भी कहा कि वो गठबंधन में कार्यकर्ता गिलहरी टाइप के कार्यकर्ता बहुत होते हैं, नीतीश बाबू तो गिलहरी हैं। अभी ये नीतीश बाबू की पार्टी को या उनके जो गठबंधन के सहयोगी, उनको सोचना है कि वे गिलहरी हैं। आप तो उनको उनकी तारीफ में पुल बांधे जा रहे हैं, उनको गिलहरी से ज्यादा कोई मानता नहीं। मजे लीजिए आप खूब, आज तो आपका दिन है आरपी सिंह, सब नोट करके बैठे हैं। आरपी सिंह नोट कर रहे थे क्या क्या बोल रहे स्वयं पुरोहित। सर मानक जी, हाँ। अब मैं चाहूंगा मेरी पिछली डिबेट निकाली ना, कुछ हफ्ते पहले भी मैंने कहा था कि गठबंधन चलने वाला नहीं है। हाँ। आपको याद हो, मैंने तब भी कहा था कि ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ क्यों गठबंधन करेंगे वहां पर, या कांग्रेस के साथ भी क्यों गठबंधन करेंगे। एकमात्र इनका विधायक था सागर डिग्गी से। हाँ। उसको भी ममता बनर्जी अपनी पार्टी में जोड़ चुकी है, उनको पोच कर चुकी है अपनी पार्टी के लिए। तो दिखता है कि किस प्रकार का गठबंधन है। मतलब गठबंधन में भी आपस में धर्म निभाया जाता है, वो तो धर्म आपस में भी निभा रहे थे। और जहां तक आपने कहा कि मैं एक आपकी बात शुरू में सुन रहा था कि 43% उनके हैं, 43.69% टीएमसी के हैं, और कांग्रेस के 5.6% है, उनके 6.4% है लेफ्ट पार्टी के, सॉरी लेफ्ट और कांग्रेस के अदल बदल कर तो इनके मिल जाएंगे तो ये 50 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, लगभग 48 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, तो बड़ी बात हो जाएगी। सर वो आप कृपा करके थोड़ा इनको बोलिए एनालाइज करें, या अपनी रिसर्च टीम को एनालाइज करें। वो 2 सीट के ऊपर है, वो जो परसेंटेज है कुल 2-2 सीट के ऊपर, तो वो पूरा स्प्रेड ओवर नहीं है। वो फाइट हमारी सामने सामने भाजपा के साथ ही उनकी। और जब हमारे पास कुल मिलाकर 4 या 5 सीटें थी, तब भी हमने वहां पर 18 सीटें जीती। इस बार तो हम मेजर ऑपोजिशन पार्टी में है। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, ममता बनर्जी बहुत बड़ी लीडर है, सारा बंगाल समझ गया किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ममता बनर्जी की पार्टी, किस प्रकार नोटों की गठिया दिखती रही, किस प्रकार से उनके बड़े बड़े जो विधायक, पार्षद, उनके सहयोगी किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और किस प्रकार का सारा मामला सब दिखता है। तो उसकी बात छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं तो जो मूल बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। आप ही, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। आपने खुद मान लिया कि अगर कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी का गठबंधन नहीं होता है तो 2-4 सीटों पर ही फर्क पड़ेगा। इसका मतलब बीजेपी और टीएमसी में आमने सामने की टक्कर होगी। तो फिर इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है, ये गठबंधन नहीं बना, ममता बनर्जी बाहर हो गई, क्यों अभी से आप जश्न मना रहे हैं? नहीं, हम जश्न क्या मना रहे हैं, हम तो जो हो रहा है आपके सामने बयान कर रहे हैं। अभी तो जरा कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की भी चर्चा कर लीजिए, मैं चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि उनके 5 पूर्व मंत्री जेल में डाले हैं आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस के, और वो अभी शायद बेल पे हैं। उप मुख्यमंत्री भी जेल में था, और वो कहते थे एक थी कांग्रेस, आज भी उन्होंने कहा कि 13-0। तो दिखता है कि किस प्रकार का माहौल है नीचे। वो तो मान के चल रहे थे आरपी सिंह जी, कह तो रहे हैं केसी वेणुगोपाल कि पंजाब और केरल में हमें मालूम है नहीं होगा, वो अपवाद हैं, बाकी जगह करेंगे। जी मैं अच्छा, फिर होगा कहां, जरा ये भी सुन लीजिए, ये भी बता दीजिए ना। बिहार के अंदर ये ऑलरेडी अलायंस में है, यूपी के अंदर शायद अखिलेश यादव कुछ भीख के कटोरे में एक आधी सीट डाल दें, क्योंकि इन्होंने अखिलेश यादव के कटोरे में डालने से मना कर दिया था जब मध्य प्रदेश का असेंबली चुनाव था। अच्छा, बंगाल के अंदर सब स्थिति दिख गई है आपको कैसी स्थिति है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अकेले पहले से भी थी, आज भी है। तेलंगाना में कांग्रेस अकेले से पहले से थी, आज भी है। कर्नाटका में कांग्रेस अकेले से पहले से थी, आज भी है। तमिलनाडु में उनका ऑलरेडी डीएम के साथ अलायंस था, आज भी है। तो फिर गठबंधन है कहां पे? मतलब आप कह रहे हैं गठबंधन बिखर गया? नहीं, वो मैं तो कह रहा हूं गठबंधन, मैं तो शुरू से कह रहा हूं गठबंधन है ही नहीं। ये वही पुराने यूपीए को ये नए ढंग से परोसने की कोशिश कर रहे थे, वो भी तितर बितर हो रहा है, वो भी आज ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है। परंतु जो मूल बात समझे, ये जो आप सब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना रहे हैं ना, ये लोग ये सब सोचते रह जाएंगे।
हम 350 से अधिक सीटों पर, 350 सीट पर हम 51% के टारगेट पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। पिछली बार 224 सीटें थी हमारी, 51% से ज्यादा जहां हम लेकर आए थे। उससे पिछली बार 176 सीटें थी जहां हम 51% ज्यादा लेकर आए। ये अभी गठबंधन करेंगे, फिर कोई नेता चुनेंगे, फिर कोई नीति चुनेंगे, फिर तय करेंगे कि वो नीतीश कुमार गिलहरी है या नेता है, या नीतीश कुमार कोई हरा गहरा नथु गहरा है। ऐसे ही इस प्रकार की, माफी चाहता हूँ, इस प्रकार की भाषा मुझे नहीं बोलनी चाहिए, ये आपस में बोल लेंगे, परंतु ये इसी प्रकार का सारा मामला है। ठीक है, तो क्या कि ये जो गठबंधन है, एक सेकंड रुकिए, वाजपेयी जी हैं आपके पास, मैं जानता हूँ, परंतु ये जो पूरा गठबंधन है ना, ये गठबंधन सिर्फ मजबूरी का गठबंधन था कि हम किस प्रकार से अपने भ्रष्टाचार के मामलों को बचा पाए और अपने परिवार को, वो ममता बनर्जी अभिषेक को बढ़ाना चाहती हो, या वो सोनिया गांधी जी राहुल को बढ़ाना चाहते हो, लालू जी चाहे तो वो तेजस्वी को बढ़ाना चाहते हो, ये सब इसी प्रकार का मामला है। और एक और बात, आज के दिन की आपको बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जननायक को भारत रत्न से एक्नॉलेज किया, या भी कह रहे थे कि हम लोग करते रहे मांग। अरे सरकार में थे, करा लेते ना, कराए नहीं, सरकार में रहते हुए कराना चाहिए। फिर ये आज ये भी कह रहे हैं कि टाइमिंग ऐसा है। अरे भाई, उनकी 100वीं शताब्दी, जन्म शताब्दी अब आई है, तो टाइमिंग कैसे होगा? मतलब कमाल होगी, एक व्यक्ति की मतलब जन्म शताब्दी भी आप बदलोगे चुनाव के हिसाब से। ओके, ऑल राइट। तो क्या कि परंतु पूरे देश को आज कर्पूरी ठाकुर जी की, और खास करके बिहार को, बिहार के अम्बेडकर जी की इस पूरे मामले को लेकर जो उनको लगाइए मौके पे चौका लगाइए, आपका दिन है, लगाइए मौके पे चौका लगाइए। आप कमाल हो गई, आप पुरानी डिबेट निकाल कर देख लीजिए। अरे मौके पे चौका, अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं सर, मौके पे चौका लगाने की तारीफ कर रहा हूं। जो मौके पे चौका ना लगाए वो तो मूर्ख होता है। हम तो छक्का भी लगाए अभी। अच्छा ठीक है, आप छक्का लगाइए, चिंता मत करिए, लगाइए। चुनाव में छक्का भी लगाएंगे, अब आपको दिखा दूंगा कि 51% वोट हमने 350 से ज्यादा सीटों पे लेकर आए। ठीक है, और आशुतोष जी, आज आपका थोड़ा गणित भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं उस पर मौका नहीं देता, उस पर भी एक दिन चर्चा करूंगा आपके गणित पे। मैंने लिख लिया आपका गणित। आपका कौन से गणित की बात कर रहे हैं? अरे सर, आशुतोष जी कह रहे हैं कि ये आपस में झगड़ा करें, कुछ करें, इनका समझौता नहीं होना चाहिए। सर, आपने मैसेज किया है, अगर बंगाल के अंदर समझौता नहीं करेंगे, केरल के अंदर समझौता नहीं करेंगे, अगर पंजाब के अंदर समझौता नहीं करेंगे, तो फिर क्या है इसके अलावा? अरे वो आंकड़ों की बात नहीं कर रहे थे आरपी सिंह जी, एक मिनट, आपने कंफ्यूज कर दिया। आशुतोष का जो ओपिनियन था, और वो मेरा भी यही मानना है, और अगर हम दोनों या आप भी, अगर आरपी सिंह इन दोनों पार्टियों में से एक पार्टी में होते हैं, आप भी अपनी पार्टी को यही सलाह देते, गठबंधन मत करिए। दिल्ली की यूनिट कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है, आपको भी पता है क्यों। पंजाब की कांग्रेस की यूनिट गठबंधन के खिलाफ है, आपको भी पता है क्यों। अगर गठबंधन कर लेंगे आपस में ही दो बड़ी पार्टियां, तो विपक्ष की सारी स्पेस खाली हो जाती है, और जिन 3 सीटें छोड़ेंगे या 4 सीटें 5 सीटें छोड़ेंगे, वहां पर आपके वोट का क्या होगा हमेशा के लिए। खैर ये अलग मुद्दा है, इस पर फिर आएंगे कभी। चुनाव में क्या कर रहे थे ये मानक, असेंबली चुनाव में क्या कर रहे थे ये, असेंबली चुनाव में फिर ये स्पेस क्यों, असेंबली चुनाव में क्यों नहीं सोचा स्पेस के बारे में? अच्छा ठीक है, सूटेबिलिटी वाला मामला है। जाहिर है, अरे जाहिर है, सब ऐसे ही करते हैं। अरे सर ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। AK वाजपेयी।